श्रोताओं नमस्कार। विविधा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के विविधा कार्यक्रम में आप पहले सुनने वाले हैं रोजगार और व्यवसाय के विविध क्षेत्र में हिंदी का योगदान। इस बारे में मिलिंद कदम जी का भाषण। नमस्ते। आज का विषय है रोजगार और व्यवसाय के विविध क्षेत्र में हिंदी का योगदान। समूचे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य राष्ट्रभाषा हिंदी करती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र के विकास की बानी है। भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। हम देशवासी अपने विचारों का आदान प्रदान हिंदी में ही करते हैं। देश की सभ्यता और संस्कृति समझने के लिए राष्ट्रभाषा का योगदान महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा हमारे राष्ट्र की धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, राष्ट्र के हृदय का दर्पण है। देश का कारोबार हिंदी और अंग्रेजी भाषा में चलता है। राष्ट्रीय स्तर की भाषा होने के कारण रोजगार निर्मित के क्षेत्र भी प्रादेशिक भाषाओं से कई ज़्यादा है। हिंदी पढ़ा लिखा व्यक्ति भारत के किसी भी कोने में जाकर अपनी रोजी रोटी कमा सकता है, व्यापार उद्योग और व्यवसाय कर सकता है, पढ़ाई के बाद नौकरी तलाश कर सकता है। आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वयं रोजगार की राह भी चुन सकता है। रोजगार और व्यवसाय के अनेक अवसर हिंदी के बदौलत मिल जाते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में हिंदी का योगदान बहुमूल्य है। कई क्षेत्रों में हिंदी का योगदान रहा है, जैसे कि बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी का योगदान। बैंकिंग क्षेत्र के हिंदी के कारण करियर निर्माण से ज़्यादा अवसर प्राप्त होते हैं। किसी बैंक अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक हिंदी विषय का ज्ञान अनिवार्य है तथा छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेस और प्रोफेशनल कोर्सेस करने के बाद बैंकिंग की राह आसान हो जाती है। संपूर्ण देश में इस क्षेत्र में लाखों कर्मचारी कार्यरत है। 14 राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स आदि में हिंदी का योगदान महत्वपूर्ण है। दूसरा क्षेत्र है भारतीय रेल विभाग। इस क्षेत्र में हिंदी का योगदान बहुत बड़ा है। रेल मंत्रालय द्वारा भर्ती प्रक्रिया पूरे देश में हो जाती है। परीक्षा लिखित और मौखिक रूप से होती है। उसकी भाषा का माध्यम हिंदी होता है। ज़्यादातर हिंदी छात्रों को रेल विभाग में नौकरी करने का मौका मिल जाता है। सबसे ज़्यादा नौकरी के अवसर इस क्षेत्र में मिल जाते हैं। शिक्षा विभाग क्षेत्र में भी हिंदी का योगदान बहुत बड़ा रहा है। शिक्षा क्षेत्र में तो हिंदी का योगदान सराहनीय ही रहा है। जैसे प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा तथा स्नातक शिक्षा, स्नातकोत्तर की शिक्षा तथा महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन देने की व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तज्ञ अध्यापक, अधिव्याख्याता, पाठक प्रपाठक पद के लिए व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा पास होनी पड़ती है। जैसे डीएड, बीएड, एमएड, एमफिल, पीएचडी आदि व्यावसायिक कोर्स पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद स्कूल कॉलेज प्राध्यापकों को वहाँ नौकरी मिल जाती है। उन्हें नीट की परीक्षा पास होने की शर्त भी लगा दी गई है। नीट परीक्षा का माध्यम भी हिंदी है। विश्वविद्यालयों में देश विदेश के छात्र हिंदी अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। दुभाषीकार भी बन सकते हैं। हिंदी का योगदान इसमें मिल जाता है। हिंदी भाषी छात्रों को दुभाषीकार बनने का अवसर प्राप्त होता है। दुभाषी का मतलब किसी भी भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट करना या हिंदी भाषा को उनकी भाषा में ट्रांसलेट करके समझा देना। जैसे नेताओं के भाषण चाहे किसी भी प्रादेशिक भाषा में क्यों न हो, उसे सरल हिंदी में ट्रांसलेट अनुवादित किया जाता है। बातचीत, चर्चा, संगोष्ठी आदि का अनुवाद हिंदी में कर सकते हैं। देश विदेश के नेताओं के भाषण का अनुवाद हिंदी में करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी के अवसर मिल जाते हैं। और एक क्षेत्र है पर्यटन क्षेत्र।
रोजगार के अवसर वहाँ भी प्राप्त होते हैं हिंदी के कारण। विश्व के सैलानी यानी यात्री टूरिस्ट भारत के विविध राज्यों में आ जाते हैं तथा विविध राज्यों के यात्री भी सैलानी और टूरिस्ट पर्यटक के रूप में भारत देश के अंदर ही किसी किसी राज्य को वह भेंट देते हैं। उन्हें हिंदी भाषा की जानकारी वहाँ के पर्यटन क्षेत्र में जो गाइड है वे ये काम कर देते हैं। महाराष्ट्र की अजंता एलोरा गुफाओं को देखने के लिए तो पूरे विश्व के लोग टूरिस्ट बनकर आ जाते हैं। पर्यटन क्षेत्र का व्यवसाय जोर पर है, जैसे होटल्स, लॉजिंग, बोर्डिंग, खान पान, यातायात आदि सभी को रोजी रोटी मिल जाती है। हिंदी की बदौलत आप उत्तम निवेदक और अनाउंसर भी बन सकते हैं। हिंदी पढ़े लिखे छात्रों को टीवी, रेडियो, आकाशवाणी केंद्र पर भी निवेदक बनने का मौका मिल सकता है। निवेदक बनना यह भी एक कला है। हिंदी भाषा स्किल के कारण प्रभुत्व के बल पर निवेदक बनते हैं। सभा सम्मेलनों में, गैदरिंग में, किसी भी कार्यक्रम में निवेदक का होना जरूरी होता है। शेर व शायरी और काव्य गायन करने वाला मधुरभाषी प्रभावशाली निवेदक लोगों को खूब भाते हैं। हिंदी की बदौलत आप कहानीकार बन सकते हैं, उपन्यासकार बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं। यह हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा है। साहित्य क्षेत्र में प्रेमचंद जी को उपन्यास का साहित्य सम्राट कहा जाता है। गबन, गोदान, रंगभूमि, कायाकल्प जैसे प्रसिद्ध उपन्यासों का निर्माण उन्होंने किया है। प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त, कवि नीरज, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, राष्ट्रकवि दिनकर, ऐसे कवियों ने हिंदी साहित्य में चार चांद लगा दिए गए हैं। नए उभरते हिंदी छात्रों को इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलते हैं। हिंदी पत्रकार बन सकते हैं, संपादक बन सकते हैं, आलोचक, समीक्षक बनने में हिंदी का योगदान बहुत बड़ा रहा है। दैनिक वार्तापत्र, पाक्षिक अंक, मासिक अंक, वार्षिक अंक पत्रिकाओं के निर्माण में लेखक, कवि, नाटककार, कहानीकार की सभी भूमिकाएं वहाँ तुम्हें दिखाई देती है। संपादक, निर्माता, आलोचक, समीक्षक की भूमिका भी वहाँ महत्वपूर्ण है। जर्नलिज्म का कोर्स या डिप्लोमा या डिग्री कोर्स करने के बाद नौकरी के अवसर प्राप्त होते हैं। हिंदी के कुछ प्रसिद्ध अखबार जैसे दैनिक जनमत, दैनिक नवभारत टाइम्स, यशोभूमि, दैनिक जागरण, ऐसे सैकड़ों अखबार हिंदी में देश भर में दिखाई देते हैं। हिंदी के कारण आप क्रीड़ा समीक्षक भी बन सकते हैं। खेल समीक्षा करने का महत्वपूर्ण कार्य क्रीड़ा समीक्षक को करना पड़ता है। स्टेडियम में, खेल के मैदान में, रेडियो पर, टीवी पर खेल समीक्षा करते हुए आपने बहुत बार देखा होगा। राजनीति समीक्षक भी बन सकते हैं। सरकार की अर्थनीति की समीक्षा कर सकते हैं। सरकार की पॉलिसी पर, समाजकारण पर समीक्षा करते हुए हम टीवी पर अक्सर देखते हैं तथा सरकार की अच्छी और गलत नीति पर भी वहाँ बहस होती है। समीक्षा करते हुए हमने टीवी पर, रेडियो पर, अखबारों में कई बार देखा है, पढ़ा है। हिंदी के बदौलत नौकरी तथा स्वयं रोजगार के क्षेत्र में हिंदी का योगदान और भी बड़ा है। स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगर निगम, नगर परिषद, जिला पंचायत, महापालिका तथा राज्य सरकार के विविध विभागों में तथा केंद्र सरकार की नौकरियों में सेवा के अवसर लाखों लोगों को मिल जाते हैं। केंद्र सरकार की नौकरी के लिए हिंदी विषय अनिवार्य किया गया है। क्लर्क से लेकर ऑफिसर तक की नौकरी पाने के लिए हिंदी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। जो छात्र हिंदी के बजाय 10वीं 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम में संस्कृत, मराठी, उर्दू, पाली, अर्धमागधी विषय को लेकर पास होते हैं, उन्हें दोबारा सेपरेट हिंदी विषय लेकर उसकी परीक्षा पास होनी पड़ती है। या फिर हिंदी समकक्ष कुछ परीक्षाएं हैं, जैसे सुबोध परीक्षा, प्रबोध परीक्षा, प्रवीण परीक्षा, पंडित हिंदी परीक्षा देनी पड़ती है। महाविद्यालय के प्राध्यापक के लिए नीट परीक्षा अनिवार्य किया गया है, जिसका माध्यम हिंदी है। सबसे बड़ा योगदान तो
सांस्कृतिक तथा कला क्षेत्र में हिंदी का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। जैसे टीवी शुरू करते ही हमें दूरदर्शन, टीवी सीरियल्स, नाटक, एकांकी, सिनेमा के ऊपर के प्रोग्राम्स दिखाई देते हैं। फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा थिएटर, अभिनय क्षेत्र के लिए डिग्री या डिप्लोमा के कोर्सेस पास करके फिल्म सृष्टि में अपना कदम रख सकते हैं। ऐसे कितने ही अभिनेताओं ने अपने करियर में अपना नाम रोशन किया है। हिंदी फिल्म सृष्टि में 4 चांद लगा दिया है। मराठी अभिनेताओं ने भी अपने अभिनय के बलबूते पर बॉलीवुड में अपना नाम रोशन कर दिया है। जैसे डॉक्टर जब्बार पटेल निर्माता रहे हैं, मोहन आगाशे, उषा नाडकर्णी, स्मिता पाटील, माधुरी दीक्षित, अशोक सराफ, नीळू फुले, डॉक्टर श्रीराम लागू, अनुपम खेर, नाना पाटेकर आदि कई मराठी कलाकारों ने हिंदी में अपनी जगह बना दी गई है। इसी कला क्षेत्र में गायन एक कला क्षेत्र है जो हिंदी गायन क्षेत्र में भी मराठी गायकों ने हिंदी में अपना नाम बुलंदी पर पहुंचाया है। जैसे गान कोकिला लता मंगेशकर, आशा भोसले, सुदेश भोसले, सुरेश वाडकर आदि प्रसिद्ध गायक हैं। कई हिंदी कलाकार टीवी सीरियल में काम करते हुए दिखाई देते हैं। सैकड़ों टीवी सीरियल्स पर हजारों कलाकारों को यह रोजगार के अवसर मिल जाते हैं। अन्य कई क्षेत्रों में हिंदी का योगदान और भी बहुत रहा है। जैसे बीमा क्षेत्र है, लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें पूरे देश में लाखों कर्मचारियों को नौकरी तथा एजेंट बनने का मौका मिल जाता है। टूरिज्म का क्षेत्र है, ट्रैवल क्षेत्र में हिंदी के कारण छात्रों को करियर बनाने का अवसर मिल सकता है। इस प्रकार रोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र में हिंदी का बहुमूल्य योगदान रहा है। अंत में यही कहेंगे, हिंदी पढ़ो, आगे बढ़ो, भारत जोड़ो। जय हिंद, जय भारत। श्रोताओं, अभी आपने सुना रोजगार और व्यवसाय के विविध क्षेत्र में हिंदी का योगदान, इस बारे में मिलिंद कदम जी का भाषण। तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आशा करते हैं कि यह कार्यक्रम आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। अगली कड़ी में पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। या कार्यक्रमासाठी निर्मिती सहाय्य होतं संपदा पिलणकर यांचं, सादर करते विवेक वानखडे।